तारीख है 6 फरवरी 2022 और समय हो गया है 08:58 PM। देखो साहब, सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कहा था, ऑल ओवर वर्ल्ड के इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स को बड़ा प्यारा सा मैसेज भेज दो। अगर भारत के खिलाफ आपने या आपके देश की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑपरेशन चलाया, हम आपके खिलाफ बिना देर करे सैनिक कार्रवाई कर देंगे, बिना देर करे। पाकिस्तान में मैंने बैट बटालियन और रेंजर्स के लिए इतना पैसा जानते हो क्यों भेजा? क्योंकि ISI ने खुद अपने स्टेटमेंट पे रहते हुए 6.5 साल, जब से मैं ड्यूटी पे आया हूं इंटेलिजेंस की, तब से लेकर आज तक भारत के खिलाफ एक ऑपरेशन डिजाइन नहीं किया, और यहां तक कि पुलवामा हमले की जांच तक में हमारी मदद करी है। आज भी मेरे पुलिस ऑफिसर्स पाकिस्तान आसानी से आते जाते हैं। मैंने पाकिस्तान में, मुझे देश के नाम से मतलब नहीं है, वहां रह रहे पुलिस ऑफिसर्स और वहां के इंटेलिजेंस ऑफिसर से मतलब है। मैंने वहां की पुलिस अपग्रेड करने के लिए जो है क्या कहते हैं पूरा फंड दिया है। और ऐसी किसी भी पॉलिटिकल लॉबी, ऐसे किसी भी प्रेशर ग्रुप के हम सख्त खिलाफ है जो पुलिस को अंडर प्रेशर लेना की सोचते हैं। अब मैं बात करता हूं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत। देखिए साहब, ऐसा है, कान खोल कर सुन लो। आप सभी सभा के सदस्यों को, भारत की सभी प्रेशर ग्रुप्स को, आप जो कोई भी है, भारत के सभी नागरिकों को मैं एक बात साफ कह देता हूं, भारत में इतनी पुलिस है कि हमारे को NIA, CBI या आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं डिपार्टमेंट्स बता देता हूं जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। विदेशों में सैनिक कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो है ADGPI है। भारत में किसी भी जांच को, और ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किसी भी जांच को करने में सक्षम हमारे पास IPS इंडियन पुलिस सिस्टम है। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए IAS है, BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, ये ऐसे सिस्टम है जो हमारे इस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, ओवरराइड नहीं कर रहे। NIA, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, आप संसद में बिल लाओ, चाहे बिल्ला लाओ, चाहे आप संसद के अंदर नाचो गाओ खुशी मनाओ, जो मर्जी करो, मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बनाने दूंगा। मैंने बहुत पहले ऑर्डर कर दिया था कि NIA को डिमोलिश करने का आदेश जारी किया जा चुका है, CBI को डिमोलिश करने का आदेश जारी किया जा चुका है। एजेंसी के नाम पे हमारे पास 2 एजेंसियां हैं, एक IB है, एक रॉ है। का एजेंसी दिखती नहीं है, का कोई लेना देना है ही नहीं, का नाम की कोई एजेंसी नहीं है। बस ये तो सिर्फ इन मूर्खों को बेवकूफ बनाने के लिए रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और वो ये का ऑपरेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत के खिलाफ चलाए जा रहे किसी भी प्रकार के हथकंडे, किसी भी प्रकार के मिलिट्री ऑपरेशन, किसी भी प्रकार के टेररिस्ट ऑपरेशंस को हंट डाउन करने का वॉज अ ऑपरेशन। इट वॉज नेवर एन इंटेलिजेंस एजेंसी। एजेंसी इज अ रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग एंड IB। महाराष्ट्र पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो,
आपका नॉर्थ ईस्ट की पुलिस हो, हमारे पास पुलिस इतनी सक्षम है कि हम पूरे विश्व में कहीं पे भी भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशंस का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मैंने पूरे विश्व में इंटरपोल के साथ भारतीय पुलिस सेवा को जोड़ करके एक इंटरनेशनल मुहिम चलाई ताकि हमारी पुलिस और ट्रेंड हो सके। आज दिल्ली में आप एक बार कॉल कीजिए, पीसीआर आप तक सिर्फ 10 मिनट के अंदर पहुंचती है। मैं ऐसे किसी भी जांच एजेंसी को नकारता हूं। मुकेश अंबानी जी की फाइल जो एनआईए वाले पकड़ के बैठे हैं, देखिए एनआईए में आप जो भी हैं, मैं सीबीआई वाले ऑर्डर पास कर दूंगा, गोली मार देंगे, याद रख लेना। चुपचाप मुकेश अंबानी वाली जांच की फाइल हमारे पास आ जानी चाहिए। आप महाराष्ट्र पुलिस को हैंडओवर करो, बस ड्यूटी करनी है कीजिए, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए, नहीं करनी है दफा हो जाइए, वरना गोली मारने का ऑर्डर जारी कर दूंगा सीबीआई की तरह, जैसे सीबीआई के ऑफिसरों को मारी हमने। सिर्फ केस सैबोटाज करते हैं। मुकेश अंबानी, एक बात बता, कोई इतना बेवकूफ आदमी है? मैं एनआईए से पूछना चाहता हूं, मुकेश अंबानी के घर के बाहर यूरेनियम कैसे मिल जाएगी? यह बताओ मेरे को, कैसे? क्या मुकेश अंबानी की टीम और वहां की उसकी रिलायंस की इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ है? पिक्चर में फिल्म की शूटिंग के नाम पे आप उसके घर के बाहर कुछ भी रख के उसको मीडिया रिपोर्ट दे रहे हो? बेवकूफ समझ रखा है मेरे को? अमिताभ बच्चन को बचा रहे हो आप? और बोलो। फाइल जो है आप महाराष्ट्र पुलिस को दीजिए। और दिल्ली पुलिस को मैं ऑर्डर इशू कर रहा हूं, आप लोग वो फाइल लेकर के आइए। अंबानी साहब का 2 बार मैसेज आ चुका है मेरे पास। भाई मेरी बात सुन लो कान खोल के। जांच तो होगी, अंबानी जी गलत होंगे, अंबानी जी पर बात आ जाएगी। एनआईए की क्या जरूरत है? कितने बड़े आतंकवादी हैं जो हमें नहीं, क्यों पुलिस सिर्फ भारत में इंडियन पुलिस सर्विस को डिफेम करने के लिए, यह बताने के लिए कि यह सक्षम नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, इसलिए एनआईए जैसी एजेंसी बनाते हैं, सीबीआई जैसी एजेंसी बनाते हैं। नहीं चाहिए ना हमें। दिल्ली पुलिस सेंट्रल पुलिस है बस, और स्टेट पुलिस सेंट्रल के अंडर आती है। हमारे पास एनएफ पुलिस फोर्स है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ठीक है, आईबी और रॉ बहुत है। हम फालतू दिमाग नहीं लगाते। विजिलेंस का काम इंटरनेशनल एजेंसी है, हम उनके काम में दखल नहीं देते। विजिलेंस की कोई रिपोर्ट है, आप दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर करा दो, बात खत्म। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। विजिलेंस वाले डायरेक्ट रेड नहीं करते, यह आपको भी पता होगा। विजिलेंस वाले अपने आप में पुलिस नहीं है, बस आप सतर्कता बरतिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, बात खत्म। आप पुलिस नहीं है, पुलिसिंग का काम आईपीएस का है। समझ में आई? इंडियन पुलिस सिस्टम, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने आईपीएस और आईएएस एसोसिएशन बंद करवा दी इस देश में। लॉबी नहीं बनाने दूंगा मैं इनको, गोली मार देंगे वरना। मैंने आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन डिमोलिश कराई है। अगर दोबारा एनआईए ने अपने आप को साबित करने की कोशिश करी ना, तो देख लो भैया, फिर बहुत खतरनाक आदमी हूं। और भारत में टैक्स की जांच करने के लिए इनकम टैक्स वाले बहुत हैं। दिल्ली पुलिस इसमें जो है ना, आर्थिक अपराध शाखा
ठीक है, ये सब नहीं बनाएंगे। साइबर क्राइम ये सब इनका इंटरनल मामला है, समझ में आई। इनकम टैक्स को जरूरत होगी, डायरेक्टली वो आईपीएस को कॉल करेंगे, अपने साथ आप पुलिस ऑफिसर लेके जाओ, बात खत्म। समझ में आई। सेल टैक्स का मामला जो है वो इनकम टैक्स वाले संभालेंगे, सेल टैक्स इनकम टैक्स के अंडर आता है, बात खत्म। टैक्स वसूली का काम इनकम टैक्स वाले करेंगे, बाकी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इस ऑर्डर में मेरा नंबर लिख लो, बेल्ट नंबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3236, और कुछ बताऊं, इंटरपोल ऑफिसर 946, बहुत है इतना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीपीसीबी 3236, यह है मेरा अंगूठे पे अक्षर चा, रैंक भारत में चा से चक्र जो तिरंगे में है। और कुछ, एनआईए को तत्काल डिमोलिश करने का आदेश जारी किया जाता है। चुपचाप सरेंडर योर वेपन्स, योर बेल्ट एंड आई कार्ड्स, गो टू योर होम, एंजॉय योर रिटायरमेंट। और नहीं तो टमाटर मूली छांट लेंगे बेटा, तू जानता नहीं है मैं, फिर असली पुलिस वाली हरकत दिखा देंगे, तुझे पता नहीं है हमारी हरकत अभी, समझ में आई। हटाओ ये बोर्ड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। और बात सुनो, ये कौन सा डिपार्टमेंट देखता है ये, मैं तो इनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूं। उतार बोर्ड, चल हट। समझ में आई। दिल्ली में दिल्ली पुलिस, क्या दिल्ली में दिल्ली पुलिस, इंडियन आर्मी वाले भी घुसेंगे ना, दिल्ली पुलिस से पूछेंगे, समझ में आई। बिहार में कोई भी घुसेगा ना तो बिहार पुलिस से पूछेगा, और सेंट्रल पुलिस वाले हम सीधा आईजी रिप्लेस कर देंगे बिना देर करे। समझ में आई, नहीं समझ में आई है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, और हमारी जुडिक्शन जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड है, जहां जहां इंटरपोल है वहां वहां हम लोग काम कर रहे हैं इंटरपोल के साथ, बिल्कुल करेंगे। समझ में आ गई ना, समझाएंगे नहीं दोबारा, बात खत्म। अंबानी साहब वाली फाइल भेजो मेरे पास। हाँ यार, उसके मेरा एक टेक्स्ट होगा, वो लगा के ना, वो टेक्स्ट मैंने पहले बता दिया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार। और ये एसपीजी डिपार्टमेंट को समझा दे भाई, एसपीजी गार्ड्स को ड्यूटी करनी है, रिक्वेस्ट आई है ना, हैं ओवैसी साहब की रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट सब समझता है, रिक्वेस्ट सब समझता है। रिक्वेस्ट समझता है, लिखा क्या वो छोड़, पहला शब्द क्या लिखा है, रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट समझता है नहीं। जेड प्लस बंद करो भारत में, भारत में जेड प्लस सिक्योरिटी बंद की जाती है। नहीं, हम एसपीजी सिक्योरिटी बहुत है, एक ही सिक्योरिटी रखेंगे, एसपीजी सिक्योरिटी। एसपीजी सिक्योरिटी रहेगी, जेड प्लस नहीं है भैया, जेड से जुदाज होते हैं, जूइश होते हैं, एसपीजी सिक्योरिटी ऑर्डर है। हम क्या करें, एनएसजी एक ट्रेनिंग सेंटर है, एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। समझ में आई, बस इससे ज्यादा मैं नहीं सुनना चाहता किसी से भी।
समझ में आ रही है ना? कमांडोज पता है कौन कौन से हैं? स्वाट, पैरा एसएफ, मार्कोज। समझ में आ गई ना? ग्रेहाउंड बंद करो, कोबरा बटालियन ऐड करो, बस यही 4 कमांडो यूनिट्स हैं हमारे पास। बाकी सब मर्ज कर दो। अबे चलना, एनएजी सिर्फ ट्रेनिंग है, एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये का फोर्स ये सब नहीं चलती। चल बता, अब जवाब दे मेरे को, सुन रहा हूं मैं। रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट सब समझता है हैं? मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं और ज्यादा कुछ नहीं पूछा मैंने। रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट समझता है? पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ना, क्या बोलते हैं उनको जानता है? माननीय सभासद हैं वो। अगर उनमें एक आधा आतंकवादी आ जाए ना, वहां बदतमीजी नहीं करनी, वो गोली मार दे बिना देर करे, पर तब मारियो जब सबको मारनी हो, किसी एक को मत मार दियो बीच में, ताकि किसी को याद ही ना रहे। एक को प्यार से उठा ले जाया करो, बड़े प्यार से। एसपीजी गार्ड्स है ना वहां पे, संसद भवन की सिक्योरिटी एसपीजी गार्ड्स को दी जाती है। लिख, संसद भवन की सिक्योरिटी एसपीजी गार्ड्स को दी जाती है। हाँ, भारत में 543 सांसदों को, अगर आप इलेक्शन लड़के आप संसद में पहुंच गए तो आपकी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन है, बात खत्म। सबको मिलेगी एसपीजी सिक्योरिटी। राज्यसभा नाम की कोई सभा नहीं मानता मैं सिर्फ लोकसभा मानता हूं। राज्यसभा में जो है ना, सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स, मिलिट्री जनरल्स ऑन ड्यूटी बैठेंगे और राष्ट्रपति बैठेगा। राज्यसभा अध्यक्ष नाम का कोई नहीं हो, उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट बैठता है सीधा। हाँ, राज्यसभा में ये नहीं कि यहां से किसी को सुभाष चंद्रा जैसों को उठा करके भेज दिया, तुम्हारा सचिन तेंदुलकर ये सब, चलो भगले यहां से। राज्यसभा में सिर्फ मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठेंगे। समझ में आ गई? हफ्ते में 1 या 2 दिन लगेगी, वो देख लेंगे। हाँ, लोकसभा में 543 सांसद जो जीत के आएंगे, एसपीजी सिक्योरिटी मिलेगी जिनको। बाकियों की सिक्योरिटी देख लेंगे मैं कैसे मेंटेन करनी है। राज्य पुलिस है ना हमारे पास, पुलिस बहुत होती है भाई, पुलिस बहुत होती है। इंडियन सारे इंडियन पुलिस ऑफिसर्स की भाई कमांडो ट्रेनिंग मैंने ऑन करी है यार, सबकी ऑन कर रखी है, सबकी। जो ऑन ड्यूटी है ना, कमांडो ट्रेनिंग में आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी रिटायरमेंट में 2 साल बचा है, 5 साल बचा है, कमांडो ट्रेनिंग है 2 वर्ष की। और जो भी माननीय सभा सदस्य अगर इंटरपोल के कॉर्नर नोटिस में आ जाएगा तो साहब आपको जो है अपनी सदस्यता जो है कुछ समय के लिए सस्पेंड रखनी होगी, जब तक इंटरपोल की क्लियरेंस नहीं आती। यह आपकी जिम्मेवारी है। अगर इंडियन पुलिस सर्विस की जांच में आ गए आप, नहीं एसपीजी सिक्योरिटी तो ऑफ नहीं करेंगे हम आपकी, ठीक है, पर हां यह जरूर है कि फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। उस केस में आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यदि आप किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग करते हुए, सपोर्ट करते हुए, आपकी बयानबाजी, हिंदू मुस्लिम बयानबाजी जो मर्जी करो, उससे मतलब नहीं है, दिक्कत में आ जाओगे सर फिर।
हाँ हाँ, जितने भी एमएलए जीतेंगे, पुलिस है भाई, पुलिस की सिक्योरिटी बिल्कुल मिलेगी आपको, लाइव सिक्योरिटी मिलेगी आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपके द्वारा दिए गए डेवलपमेंट के कार्यों के आदेश को पूरा करवाने की जिम्मेवारी आपके सिक्योरिटी ऑफिसर्स की होती है। हम हैं इतने, हम इतने टैलेंटेड हैं सर, हैं। पैसा कब कहां से गवर्नमेंट कैसे निकाल के लाएगी, वो कैसे करेगा, वो हमारी जिम्मेवारी है। आपको आपके डेवलपमेंट कार्यक्रमों की जानकारी देने की जिम्मेवारी एसपीजी सिक्योरिटी की होगी। सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आपके द्वारा चलाए जाने वाले डेवलपमेंट कार्यक्रमों की सूचना हम देंगे सर। यह काम ऐसे चल रहा है। कंपनियों की लिस्टिंग पकड़ा देंगे सर। भारत सरकार में ये कंपनियां लिस्टेड हैं, इतनी देर से हमारे संबंध हैं। टेक्नोलॉजी जहां जैसे कहोगे वो लाके देने की जिम्मेवारी हमारी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लेकर जाते हैं सर, आपको हमारी सिक्योरिटी लेकर जाती है। कभी किसी को हाथ लगाने दिया है? वो आप चिंता छोड़ दो। पर अगर आप वहां किसी दूसरे देश की इंटेलिजेंस के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे तब समस्या है सर। बस आईबी क्लियरेंस आपको जो है, आप चुनाव लड़ने आते हैं, आपको आईबी क्लियरेंस होनी जरूरी है। आप आईबी से क्लियरेंस लेटर ले लीजिए, उसके बाद जो है आप चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ चुनाव लड़ लेने से और चुनाव जीत लेने से आप सभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे जी। आईबी की क्लियरेंस जरूरी है जी। आप आईबी से क्लियरेंस ले लीजिए, ठीक है, आईबी आपको क्लियरेंस दे देगी, आप चुनाव लड़ सकते हैं भारत में। बिल्कुल नहीं रोकेंगे सर। पर अगर आप सीधे चुनाव में उतरते हैं तो आपको जो है क्या कहता है, बिना देर करे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, हम इतने सक्षम हैं सर, हम बहुत सक्षम हैं। बस पहले पता है, पहले जो है कि अगर मेरे आने से पहले बस एक वजह से बंधे हुए थे, ये ऑर्डर्स फॉलो करते थे, क्या करें। और मैंने कह दिया भाई देख ऐसा है, मैं बस तिरंगे को मानता हूं और किसी को नहीं मानता मैं। पद कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ट्राई कलर सब कुछ है। संविधान भी बदला जा सकता है सर, ध्वज नहीं बदलता सर, ध्वज नहीं बदलता, ध्वज के रंग नहीं बदलते। संविधान कभी भी बदला जा सकता है, देश की सीमाएं बदली जा सकती है, ठीक है सर। हमारे देश के कौन मित्र हैं कौन शत्रु हम आसानी से पहचान सकते हैं। ध्वज नहीं बदलता सर। मैं अपने देश के ध्वज के लिए कार्य करता हूं और करता था और करता रहूंगा। इसके लिए मुझे किसी के भी आदेश की जरूरत नहीं है सर। मेरा रैंक भारत में चक्र था, है और रहेगा। मेरा नाम हितेश मंडल है, था और रहेगा। मेरे माता पिता कौन थे कौन है यह जांच का विषय होगा तो आईबी वाले समझेंगे, बात खत्म। मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, बस। अगर पूरे विश्व में किसी भी देश को ऐसा लगता हो, वहां के इंटेलिजेंस को, वहां के प्राइम मिनिस्टर को, वहां के प्रेसिडेंट को, कि वो हमें चैलेंज कर सकता है या हमारे देश में आ करके हमारे देश के अंदर जो है क्या कहते हैं एनार्की को बढ़ावा देगा, अच्छा जी। भारत में बने हुए हर संगठन को हम खदेड़ देंगे साहब यहां से। खालिस्तान हो, बब्बर खालसा हो, जमातुद दावा हो, लश्कर तैयबा हो, अगर AMIAM कुछ समथिंग है ना आपका, अगर ये पाएगा तो साहब बुरा मत मानना, हम तो आपको भी खदेड़ देंगे। आपकी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में हम तभी आने देंगे जब आपके पास आईबी की क्लियरेंस होगी। चुनाव आयोग को आदेश जारी किया जाता है कि अगर इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की ऑब्जेक्शन लग गई तो आप चुनाव में नहीं आ सकते सर। आज और अभी से आप सभी राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, प्रेशर ग्रुप को आदेश जारी किया जाता है कि आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया से संपर्क कीजिए और वहां जाकर के अपना जो है क्या कहते हैं बैंक अकाउंट, अपना प्रोसीजर, आपका मोटिव, आपके फॉलोअर्स, आपके क्या कहते हैं डायरेक्शन, जो कुछ भी है उसकी आप एक जो है डेफिनेशन दे दीजिए। बाकी जांच करने में जो समय लगेगा, और समय हम जो है जांच में जो है 30 दिन के अंदर आपको हम रिपोर्ट दे देंगे।
रिपोर्ट मिलने के बाद ही आप उस रिपोर्ट को ले आकर के चुनाव आयोग में दे दीजिए। एक कॉपी चुनाव आयोग चली जाएगी और एक कॉपी जो है राज्यसभा में पेश कर दी जाएगी। राज्यसभा के अंदर लोकसभा से मनोनीत सदस्य नहीं जाएंगे, राज्यसभा फिक्स रहेगी हमेशा के लिए। मैं भारत में प्रेसिडेंट 3760 2096 तक के लिए हूं। जब तक मैं भारत की सेना को, भारत की सिक्योरिटी को चाक चौबंद नहीं कर देता, मैं तब तक जो है क्या कहते हैं साहब कंफर्टेबल जोन में तो जाने वाला हूं नहीं। ठीक है जी, ड्यूटी इसी तरह चलती आई है और चलती रहेगी। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हम इतने सक्षम हैं सर, हम चीजों को समझ सकते हैं। कहां अपग्रेडेशन की जरूरत है, कहां बदलाव चाहिए, हम आपको फुल प्रूफ ऐसा सिस्टम तैयार करके देंगे। बस साहब ऐसा है कि भारत सरकार के खजाने से जो है ना कमीशन मत मांगना जी वो लाके नहीं देते जी हम। आप कह दोगे कि भारत के अंदर बुलेट ट्रेन चलनी है तो सर चल के रहेगी। आप चुनाव में जो वादा करके आ जाओगे वो करवा के देने की जिम्मेवारी हमारी है और हम करवा के देंगे। भारत के पास ना पैसे की कमी थी, ना है, ना कभी होगी। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत की पूरी संपत्ति को भी लुटा चुका है तो भी हमें परवाह नहीं है। हमारे देश में लक्ष्मी पूजन होता है, यहां धन लक्ष्मी की पूजा होती है, धन खत्म नहीं होता हमारे यहां। बस इसने जो हरकत दिखाई थी ना, समझे। और सभा सदस्यों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, आप वहां कागज फेंकिए, इंक फेंकिए, कुछ भी कीजिए, हम उसमें नहीं पढ़ते सर। बयानबाजी आप कुछ भी कीजिए, भारत के मान सम्मान और भारत के ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान को गाली दे, मुसलमान हिंदू को गाली दे, हमें तो देख कर बड़ा मजा आता है जी, हम तो हंसते रहते हैं। ये देखा, ये फिर शुरू हो गया। दंगे नहीं भड़काने दूंगा जी, वाद विवाद यहीं तक रहे। यदि भारत में किसी भी ग्रुप को ऐसा लगता है कि वो 1000, 2000, लाख, 10 लाख की संख्या में इकट्ठा होकर के कहीं पे भी जो है दंगे भड़का देंगे और पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे, तो यार पुलिस का दंगा बड़ा खतरनाक होता है यार। मैंने ना सर, बुरा मत मानना, 50 लाख बेंत के डंडे मंगवा के रखे हुए। बेंत 50 लाख, समझ भाई। ये ऐसे तो सुधरेंगे नहीं है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आईबी में जाइए, आप चुनाव जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। आप आईबी की क्लियरेंस ले आओ सर, पूरे सम्मान के साथ आप संसद में बैठिए, कैंटीन एंजॉय कीजिए। वो 1-2 रुपए का डोसा नहीं मिलता, आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आई कार्ड है, वो आपको आई कार्ड दिखाना है, बस, जरूरत ही नहीं है। आपकी इच्छा, आप अपने अपने फॉलोअर, जनमानस के लिए आप जो वादा करके आए वो हम पूरा करा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, वो हमारी जिम्मेवारी है। संसद भवन की सुरक्षा एसपीजी गार्ड्स को दी जाती है। अब जरा मैं इनसे बात कर लूं। हाँ जी भैया, को समझ में आया था? भारत में मौजूद पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, इनसे एक बात और कहना है कि सर आपके अगर जो इंटरनेशनल ओवरसीज बिजनेस है ना, कंपनियों के नाम लिख दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप पॉलिटिशियन हैं, न्यूज़ चैनल में जो है क्या कहते हैं, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट चलवा रहे हैं, क्या चलवा रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। भारत के अंदर संविधान बदलने के अंदर भारत की जनता का अगर फायदा नहीं है तो संविधान नहीं बदलेंगे।
संविधान तो किताब में, संविधान साहब, मैं तो श्री रामचरितमानस बदल दूं, मैं तो ऐसा आदमी हूं। यहां तो मैं तो ऐसा आदमी हूं, प्रभु श्री राम की सेटिंग अगर मंदोदरी से ना दिखाई तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। पढ़ने में मजा आना चाहिए यार। क्या यार ऐसे सर पकड़ के बैठ गए यार, रावण लेके भाग गया सीता को यार, सत्यानाश। ठीक है जी, यहां कर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि उसी से तय होगा कि आप भात खाओगे या लात। साफ सीधी बात है, इसी से तय होना है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर। और सुरक्षा गार्ड्स की सुरक्षा में रहें, बहुत अच्छी बात है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना उनसे। बहुत 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 सिंसियर हैं वो लोग, बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं ताकि ये देश जो है क्या कहते हैं एक सिस्टम में चल सके। अब केजरीवाल जैसा जाकर के 26 जनवरी रोकने के लिए जो है कसम खा के बैठ जाए, मैं तो पहले दिन देख रहा, मैंने कहा यार आए कहां से, पता कर यार इसके बारे में। मेरे खर्चे की वजह से बोला, मैंने कहा यार हर बार 5 साल में एक बार 26 जनवरी मनाएंगे यार, ठीक है ना। पब्लिक को बाकी कुछ देखना है, उसके लिए बहुत बहुत रास्ते हैं, एयर शोज होते रहते हैं, वो सब करा देंगे। ये सिक्योरिटी जोन है, इतनी सारी सिक्योरिटी, इतनी पब्लिक हम राजपथ पर नहीं आने देंगे सिक्योरिटी के रीजन से। एयर शो देखना है आप एयरपोर्ट्स पे चले जाइए, इंडियन एयरबेस है आपका, तुगलकाबाद है आपका, पालम है, पठानकोट है। अब तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर राज्य में जो है क्या कहते हैं हमारे एयरबेस तैयार हो चुके हैं लगभग, ठीक है ना। आप कहीं भी आ जा सकते हैं घूमने फिरिए। भारत और पाकिस्तान का जो मामला है उसको जो है क्या कहते हैं बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो जोन भी है जो है पूरा भारत है, वो काम चल रहा है। आप में से कितने ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने वहां जाकर के जो है श्रमदान दिया है? बहुत खुशी होती है देख करके वहां पे लोगों को काम करता हुआ देख के। इसके समझ नहीं आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है, जो ज़्यादा दिमाग लगा रहा है ना, समझाएंगे इसे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंटरपोल की, बस ये ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रीवियसली आप किसी से इन्वॉल्व रहे हैं तो वो भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हितेश मंडल है, भारत सरकार SPG 1437, बेस नंबर 37 है और 37 ओम होता है।